नमस्कार। पैरासाइट क्लिंजिंग के इस सेशन में आपका स्वागत है। पैरासाइट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ का अनुमान है कि दुनिया की तकरीबन 2.1.7 21.60% आबादी राउंड वर्म से पीड़ित है। ये हमारी सेहत के कितने बड़े दुश्मन हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अतड़ियों के अंदर 12 इंच तक लंबे हो सकते हैं। एक दिन में ये 3 लाख अंडे दे सकते हैं और लार्वा के राउंड वर्म में बदलने के 2 महीने के भीतर ही ये नए वर्म भी अंडे देने लायक हो जाते हैं। जी हाँ, हमारे शरीर में राउंड वर्म, टैप वर्म, फ्लैट वर्म और प्रोटोजोआ जैसे पैरासाइट्स अपना घर बनाए होते हैं। प्रोटोजोआ को छोड़कर ज्यादातर पैरासाइट्स बिना माइक्रोस्कोप के देखे जा सकते हैं। फिर भी हम में से ज्यादातर लोगों को इसकी मौजूदगी की जानकारी नहीं होती। शरीर में तमाम बीमारियां में पैरासाइट्स का कुछ न कुछ रोल जरूर होता है। इसलिए इसमें पैरासाइट से मुक्ति से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश की गई है। आपका सब शरीर पैरासाइट्स का घर। अगर हम आपसे पूछें कि कहीं आपके शरीर में पैरासाइट्स तो नहीं, पहले तो आप इस सवाल को एक भद्दा मजाक समझेंगे, फिर सहज भाव से कहेंगे पैरासाइट्स, वो भी मेरे शरीर में? ऐसा हो ही नहीं सकता। हम सब यही समझते हैं कि पैरासाइट सिर्फ दूसरों के शरीर में होते हैं, हमारे शरीर में नहीं। मेरी भी यही सोच थी, लेकिन डॉक्टर हुल्डा क्लार्क की पुस्तक द क्यूर ऑफ ऑल डिजीज पढ़ने के बाद मेरी राय भी बदल गई। जब मैंने उनके बताए अनुसार जयपर, पल्सर और कोलाइडर सिल्वर को प्रयोग में लाकर पैरासाइट क्लॉस किया, पैरासाइट क्लिंस किया, तो स्टूल के साथ निकले वम्स को देखकर हैरान रह गया। मेरे मित्रों, संबंधियों का अनुभव भी कुछ ऐसा ही रहा। डॉक्टर क्लार्क के अनुसार हम में से हर कोई अपने जीवन में कभी न कभी किसी न किसी तरह के वर्म्स पैरासाइट का शिकार अवश्य होता है। पैरासाइट्स और पैरासाइट्स और अस्वास्थ्यकर टिश्यूज पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। जब जयपर पल्सर की सहायता से शरीर में मामूली वोल्टेज का करंट प्रवाहित किया जाता है, तो पैरासाइट्स का विद्युतीय गुण बदलकर उनका नाश हो जाता है। इसी तरह से नेगेटिव चार्ज वाले आयन शरीर के बीमार टिश्यूज तक पहुंचकर उन्हें स्वस्थ बनाते हैं। लक्षण और संकेत। रोग प्रतिरोधक शक्ति की कमी होने पर शरीर में वायरस, बैक्टीरिया, फंगल और सूक्ष्म परजीवी राउंडवर्म की मौजूदगी का पता निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर किया जा सकता है। पहला, बार बार बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन का शिकार होना, अच्छा खाना पीना फिर भी शरीर को न लगना, अनीमिया या आयरन की कमी, पेट में जलन, अल्सर, क्यूटेनियस एक्जिमा, दाद, रैशेस, त्वचा में लाली, सूजन आदि, गैस, पेट फूलना, कब्जियत, डायरिया जैसी पाचन संबंधी गड़बड़ियां जो हमेशा बनी रहती है, भरपेट खाने के बाद भी भूख बनी रहना अथवा भूख कम लगना, चेहरा पीला पड़ना, धड़कनें तेज होने, छाती और नाभि के पास दर्द होना, कान, नाक, एनस, पेनिस में खुजलाहट, जोड़ों और पेशियों में जलन के कारण दर्द, जो कि आर्थराइटिस के दर्द सा जान पड़ता है, हमेशा थकान, कमजोरी और आलस्य महसूस करना, पीठ, कंधों और जांघों में पीड़ा, घबराहट और बेचैनी, रात में कई बार नींद का उचटना, पुरुषों में सेक्स संबंधी गड़बड़ियां, स्त्रियों में सेक्स व माहवारी की समस्या। पल्सर से पैरासाइट क्लिंजिंग। पल्सर पैरासाइट्स को मारने का एक सशक्त माध्यम है। इसका इस्तेमाल लिम्फ सिस्टम को गति देने और शरीर में छिपे पैथोजेंस, पैरासाइट्स, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, यीस्ट आदि को नष्ट करने में किया जाता है। पल्सर आपके शरीर में मौजूद जीवित पैरासाइट्स को मैग्नेटिक पल्स की सहायता से नष्ट कर देता है। पल्सर को इस्तेमाल कैसे लाएं? तो जयपर की तरह ही पल्सर को भी शरीर में छुपे नुकसानदेह वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, पैरासाइट्स, टेपवर्म, रिंगवर्म, राउंडवर्म वगैरह को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। पल्सर में लगी कॉइल आपको सिर और चेहरे को छोड़कर शरीर के किसी भी हिस्से पे रखकर इस्तेमाल में ला सकते हैं। शरीर के जो हिस्से जयपर के करंट से अछूते रह जाते हैं, पल्सर को वहां रखकर उस हिस्से में
छुपे पैरासाइट्स को मारा जा सकता है, जैसे लिम्फ सिस्टम, पेट और आंतें। जैपर से पैरासाइट क्लिंजिंग। जैपर एक इलेक्ट्रिक विद्युतीय उपकरण है जो एक निर्धारित लेकिन बहुत ही कम मात्रा में बिजली का करंट छोड़ता है। कई हालिया अध्ययन बताते हैं कि मनुष्य के शरीर में बिल्कुल हल्का 9 वोल्ट या उससे कम करंट सीधा प्रवाहित करने पर शरीर में मौजूद तरह तरह के वायरस, पैरासाइट नष्ट हो जाते हैं और शरीर में वेस्ट रिमूवल सिस्टम द्वारा निकालकर बाहर कर दिए जाते हैं। इसके बाहर निकलते ही शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ जाती है। नतीजतन हमारे स्वास्थ्य में बड़ी तेजी से सुधार होता है। हम बिल्कुल तरोताजा महसूस करने लगते हैं। उल्लेखनीय है कि इलेक्ट्रिकल करंट या फिर मैग्नेटिक करंट से बने नेगेटिव आयंस पैरासाइट को नष्ट करने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। जैपर इसी सिद्धांत पर काम करता है। जैपिंग की प्रक्रिया में जब बिजली का करंट शरीर में प्रवाहित होता है तो सिस्ट या शरीर के भीतर सुरक्षित जगहों में छिपे पैरासाइट्स को झटका लगता है और वे नष्ट होने लगते हैं। ये सूक्ष्म कणों में बदल जाते हैं। इनमें मौजूद शरीर के लिए लाभदायक तत्व अवशोषित कर लिए जाते हैं और नुकसानदेह तत्वों जैसे कि गैल ब्लैडर में स्टोन्स आदि को बतौर वेस्ट शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जैपर कैसे काम करता है? तो सभी जीवित प्राणी अपने अस्तित्व का एहसास रेडियो स्टेशन से प्रसारित होने वाली फ्रीक्वेंसी की तरह अलग अलग फ्रीक्वेंसी के प्रसार से करते हैं। जैपर शरीर में छुपे पैरासाइट्स की फ्रीक्वेंसी के लगभग की बराबर की फ्रीक्वेंसी प्रवाहित कर उन्हें गतिहीन बनाकर नष्ट कर देते हैं। जैपर से निकलने वाला करंट सिर्फ इतना भर होता है कि पैरासाइट्स को खत्म कर सके। इससे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। यहाँ दिए गए जैपर में आप 2128 हर्ट्ज, 10 के हर्ट्ज या 30 के हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर जैपर कर सकते हैं। प्रत्येक फ्रीक्वेंसी का 7 मिनट का टाइम मशीन में सेट है जिस पे जैप किया जा सकता है। एक सुनिश्चित वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पर जैपर द्वारा प्रवाहित करंट पैरासाइट को शून्य कर देते हैं, जिससे उनकी सफेद रक्त कोशिकाओं से छुपने की क्षमता प्रभावित होती है। ऐसे में सफेद रक्त कोशिकाओं को उनको ढूंढना आसान हो जाता है। ये उन्हें फॉरेन ऑब्जेक्ट यानी शरीर के लिए नुकसानदेह तत्व मान उन पर हमला कर उन्हें नष्ट कर देती है। फिर वे चाहे पैरासाइट्स हो, बैक्टीरिया हो या फिर वायरस या फिर फंगी ही क्यों न हो। जैपर की यह सारी प्रक्रिया तकरीबन 1 घंटे में पूरी हो जाती है। इसके बाद सफेद रक्त कोशिकाएं मृत हो चुके इन फॉरेन ऑब्जेक्ट को घेर लेती हैं और फिर से यूरिन या स्टूल के जरिए इन्हें शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जैपर कैसे करें? तो जैपर करने से पहले 2 छोटे सूती कपड़े या तौलिया ले लें। इन्हें नमक मिले पानी में गीला कर निचोड़ लें। नमक मिले पानी में भीगे सूती कपड़े या तौलिए को एक एक कापर पाइप में लपेट लें। ऐसा करने से बिजली का प्रवाह ज्यादा प्रवाही ढंग से होता है। वैसे भी जैपर से निकलने वाला इलेक्ट्रिक करंट इतना कम होता है कि अगर कपड़ा नमकीन पानी में गीला न किया जाए तो शरीर के भीतर बिजली पहुंच ही नहीं पाएगी। तो इस तरह से आप जैपिंग के लिए तैयार हो जाएं और पावर सोर्स की सहायता से जैपर को बिजली से जोड़ दें। अब जैपर के पावर स्विच ऑन करें। एक हाथ में एक एक कापर पाइप को दिखाए गए चित्र के अनुसार मजबूती से पकड़ें। ध्यान रखें कि दोनों कापर एक दूसरे को न छुए। 7 मिनट तक दोनों पाइप्स को यूं ही पकड़कर 2180 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर जैप करें। अब दोनों हाथों की कापर के पाइप्स की अदला बदली करें, यानी दाएं हाथ की पाइप को बाएं हाथ से और बाएं हाथ की पाइप को दाएं हाथ में। एक बार फिर दोबारा 7 मिनट तक पहले की तरह ही पाइप्स को मजबूती से पकड़कर 2180 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर जैप करें। अब जैपर का पावर स्विच ऑफ कर दें। कापर पाइप्स को छोड़ दें और 7 मिनट के लिए हाथों को आराम दें। तौलिए सूती कपड़ों को एक बार फिर से नमकीन पानी में भिगोकर निचोड़ लें। एक बार फिर जयपर के पावर को स्विच ऑन कर बदली हुई फ्रीक्वेंसी 10 के एचजे फ्रीक्वेंसी पर 7 मिनट के लिए जैप करिए। इसके बाद कापर पाइप्स को हाथ में अदल बदल कर 10 के हर्ट्ज पर फ्रीक्वेंसी पर 7 मिनट के लिए दोबारा जैप करें। एक बार फिर 7 मिनट के लिए ब्रेक लेकर पहले की ही तरह एक और बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी 30 के एच जे पर फ्रीक्वेंसी पर 7 मिनट की 2 जैप करें। यह आपकी जैपिंग प्रक्रिया का तीसरा और आखिरी सेट होगा। नोट:
मैंने कॉपर पाइप्स को अपने गर्दन, जीभ, घुटनों, कोहनियों पर रखकर भी जैब किया है और बेहतरीन नतीजे पाए हैं। दरअसल शरीर के उक्त हिस्सों की त्वचा मुलायम होने की वजह से ब्लड में बिजली का प्रवाह ज्यादातर असरदार तरीके से होता है। हमें रोजाना 3 बार जैपिंग क्यों करना चाहिए? शरीर में मौजूद बड़े आकार के पैरासाइट्स के भीतर कई छोटे पैरासाइट्स और असंख्य वायरस छुपे होते हैं। जब हम एक बार जैब करते हैं तो बेशक बड़े पैरासाइट्स खत्म हो जाते हैं, लेकिन पैरासाइट्स के भीतर जो पैरासाइट्स एग, लार्वा और प्यूपा होते हैं, इस पर बिजली का कोई असर नहीं पड़ता और थोड़े समय के बाद से ये बाहर निकाल आते हैं। दूसरी और तीसरी बार जैपर करने से बचे हुए छोटे पैरासाइट के साथ साथ एग, लार्वा और प्यूपा पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए रोजाना 3 बार अलग अलग समय पर जैपर करने की सलाह दी जाती है। कोलाइडर सिल्वर, चांदी युक्त पानी से पैरासाइट क्लिंजिंग। कोलाइडर सिल्वर सिल्वर यानी चांदी के सूक्ष्म कणों के पानी से मिलने से बनता है। कोलाइडर धातु के ऐसे सूक्ष्म कण होते हैं जो किसी द्रव्य पदार्थ, पानी वगैरह में मिलाए जाने के बाद न तो उसमें घुलते हैं और न ही किसी आयनिक कंपाउंड का निर्माण करते हैं। चांदी के ये सूक्ष्म कण पानी में डूबते नहीं बल्कि तैरते हैं। आमतौर पर शुद्ध पानी में मौजूद आयनिक सिल्वर, सिल्वर कोलाइडर, आयनिक सिल्वर कंपाउंड या सिल्वर प्रोटीन को कोलाइडर सिल्वर कहा जाता है। यह पूरी तरह से शुद्ध चांदी युक्त पानी होता है। चांदी का औषधि उपयोग। प्राचीन काल से ही सिल्वर कंपाउंड का प्रयोग दवा के तौर पे होता रहा है। 1880 में पहली बार सिल्वर नाइट्रेट के लिक्विड फॉर्म को नवजात बच्चों की आंखों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए प्रयोग में लाया गया था। 100 से भी अधिक सालों से दुनिया भर के बर्न और ट्रॉमा सेंटर्स में सिल्वर केम्स को एंटीबायोटिक के तौर पे प्रयोग में लाया जाता है। आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं में भी इसका प्रयोग जमकर होता है। 5 ppm पार्टिकुलर्स पर मिलियंस उससे अधिक गाढ़ा कोलाइडर सिल्वर इन्फेक्शन फैलाने वाले बैक्टीरिया को मारने में बेहद असरदार है। 1938 से पहले तक एलोपैथिक डॉक्टरों द्वारा कोलाइडर सिल्वर को बतौर एंटीबायोटिक काफी इस्तेमाल होता था। यह असरदार तो था पर जीभ पर काफी भारी पड़ता था। नतीजतन 20वीं शताब्दी के चौथे पांचवें दशक में सल्फा ड्रग्स, पेनिसिलिन वगैरह का प्रयोग लाने जाने लगा, जो सस्ती होने के साथ साथ मरीज पर जल्दी असर करती थी। कोलाइडर सिल्वर कैसे काम करता है? फंगी वायरस, बैक्टीरिया और दूसरे सिंगल सेल एक कोशिका वाले पैथोजेंस जब कोलाइडर सिल्वर के संपर्क में आते हैं, तब यह उनकी ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म क्षमता को निष्क्रिय कर देते हैं। इसके कुछ ही मिनटों में पैथोजन मर जाते हैं और शरीर के इम्यून सिस्टम, लिम्फ ग्रंथियों व दूसरे वेस्ट रिमूवल अंगों द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। कोलाइडर सिल्वर आधुनिक एंटीबायोटिक से बेहतर कैसे? आजकल इस्तेमाल में लाए जा रहे एंटीबायोटिक्स शरीर के लिए फायदेमंद एंजाइम्स को भी नष्ट कर देते हैं। इसके बिल्कुल विपरीत कोलाइडर सिल्वर सिर्फ सिंगल सेल पैथोजेंस के एंजाइम्स को प्रभावित करता है। परंपरागत एंटीबायोटिक्स में एक बड़ी खामी यह भी है कि इनके प्रयोग के बाद अक्सर सिंगल सेल बैक्टीरिया की संरचना और जीन्स में तब्दीली आ जाती है और इस्तेमाल की गई एंटीबायोटिक को लेकर उसमें प्रतिरोधी क्षमता विकसित होने लगती है। कोलाइडर सिल्वर या सिल्वर के किसी अन्य रूप में इस्तेमाल से ऐसा नहीं होता और बैक्टीरिया पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। कोलाइडर सिल्वर की एक खूबी यह भी है कि यह अन्य दवाओं के साथ किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं करता, इसलिए इसके सेवन के साथ अन्य जरूरी दवाओं का सेवन किया जा सकता है। कोलाइडर सिल्वर के प्रयोग से शरीर में किसी भी तरह के टॉक्सिन का निर्माण नहीं होता या पैथोजेंस के ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया में सहायक एंजाइम्स के अलावा अन्य किसी से कोई रिएक्शन नहीं करता। डोजेज। शरीर में पैरासाइट्स व पैथोजेंस को खत्म करने के लिए रोजाना 50 मिलीलीटर 50 ml की मात्रा में कोलाइडर सिल्वर के सेवन से शुरुआत करें। ऐसा 4 दिन तक करने के बाद इसे 6 सप्ताह तक रोजाना 20 20 मिलीलीटर मात्रा में लें। वजन के अनुसार खासतौर पर बच्चों के मामले में डोज को कम किया जा सकता है। इसके बाद कुछ दिनों के अंतर से यह प्रयोग दोबारा करें। उत्तम और निरोग स्वास्थ्य के लिए बीच में कुछ ब्रेक देकर जीवन पर्यंत इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ औषधियों एवं जीवन रक्षक टॉनिक है। कोलाइडर सिल्वर के प्रयोग के तत्काल बाद शरीर के बेस्ट रिमूवल सिस्टम लीवर, किडनी, स्किन, फेफड़े और पेट पर दबाव बढ़ जाता है। शुरू में फ्लू जैसे लक्षण
जैसे कि सिर दर्द, थकान, चक्कर, मितली, मांसपेशियों में दर्द वगैरह नजर आ सकते हैं। इस दशा में अधिक से अधिक मात्रा में सादा पानी का सेवन करें। शक्कर व सैचुरेटेड फैट्स का सेवन न करें। कुछ ही दिनों में शरीर में सेल्फ हीलिंग क्षमता का उल्लेखनीय सुधार हो, आपकी अपनी सेहत में चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेगा। उपयोग: कोलाइडर सिल्वर को मुंह से या बतौर एनिमा प्रयोग में लाया जा सकता है। सेवन के कुछ समय के भीतर ही यह अतड़ियों द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है। उसके बाद यह ब्लड के जरिए कोशिकाओं तक पहुंचता है। सेवन के 3-4 दिन के भीतर टिश्यूज में सिल्वर की मात्रा इतनी हो जाती है कि वह कोशिकाओं की मरम्मत और शरीर के पैरासाइट्स को मुक्त कर अपना काम शुरू कर सके। किडनी और लिम्फ सिस्टम को टिश्यूज में जमा सिल्वर को शरीर बाहर निकालने में 2 से 3 सप्ताह से ज्यादा का समय लगता है। ऐसे में शरीर अपना गुणकारी असर दिखाने के लिए भरपूर समय होता है। तो कोलाइडर सिल्वर न सिर्फ इलाज बल्कि बीमारियों की रोकथाम में भी बेहद असरकारक है। इसके सेवन से बैक्टीरिया, वायरस, फंगी आदि का खात्मा होकर सर्दी, फ्लू, इन्फेक्शन व ऐसी कई दूसरी बीमारियों से भी आप बच सकते हैं, जिनकी आपको जानकारी तक नहीं होती। आपने सुना ही होगा कि राजे महाराजे और शेख नवाब चिर युवा नजर आते थे। उसका एक कारण सिल्वर भी था। वे हमेशा चांदी के बर्तनों में ही खाते थे। इस तरह उनके शरीर को लगातार सिल्वर की सप्लाई होती रहती थी, जिससे उनके शरीर में बीमारियों की चपेट में आने से उनका शरीर बचा रहता था। तो शरीर बीमारियों से लड़ने के लिए एनर्जी नहीं खर्च करनी पड़ती थी और एनर्जी का प्रयोग शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में होता था। भीड़ भाड़ भरे इस युग में हम कब और कौन से इन्फेक्शन का शिकार हो जाए, इसकी हमें जानकारी नहीं होती। ऐसे में कोलाइडर सिल्वर का नियमित सेवन आपकी सुरक्षा कवच का काम करता है। हर साल लोग दूषित पानी के चलते लो ग्रेड लेकर गंभीर किस्म के इन्फेक्शन का शिकार होते रहते हैं। 5 लीटर पानी में महज 50 मिलीलीटर कोलाइडर सिल्वर मिला देने भर से पानी शुद्ध हो जाता है। तो साइनस की समस्या हो या फिर गले की खराश या हो नाक बंद या फिर शिशु की आंखों में इन्फेक्शन हो, इन सभी मामलों में कोलाइडर सिल्वर का उपयोग पूरी तरह से सुरक्षित और फायदेमंद होता है। खाज खुजली, एक्जिमा, जलने कटने का घाव, फोड़े फुंसी आदि त्वचा रोगों पर इसकी बाहरी प्रयोग से शीघ्र लाभ होता है। तन की दुर्गंध का एक बड़ा कारण बैक्टीरिया है। सिल्वर वाटर को बतौर स्प्रे इस्तेमाल में लेकर इस समस्या से बचाव मुमकिन है। जलने के घाव पर कोलाइडर सिल्वर का प्रयोग रामबाण की तरह असरकारी है। इसके इस्तेमाल से न सिर्फ घाव जल्दी भर जाता है, बल्कि जलने का निशान भी कम हो जाता है। कोलाइडर सिल्वर के नियमित प्रयोग से आप कई गंभीर किस्म के इन्फेक्शन आदि से बच सकते हैं। यह सही मायने में चिर युवा बने रह सकते हैं। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी: सबसे बेहतरीन कोलाइडर सिल्वर वह होता है जो बिना किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के बनता है, जैसा कि कोलाइडर सिल्वर मेकर से बनता है। इस प्रक्रिया में सिल्वर पार्टिकल्स पानी में रहते तो हैं, लेकिन घुलते नहीं। शुद्ध कोलाइडर सिल्वर का रंग क्लाउडी व्हाइट, सफेद बादलों सा होता है। सिल्वर वाटर की औषधि गुणवत्ता उसके पीपीएम गाढ़ेपन पर निर्भर नहीं करती। 3 या 5 ppm का कोलाइडर सिल्वर जम्स को मारने में उतना ही असरकारक होता है जितना कि अत्यधिक गाढ़ा सिल्वर वाटर। निष्कर्ष: पैरासाइट्स को पनपने, विकसित होने के लिए एक विशेष वातावरण की जरूरत होती है। उसके बगैर वह जीवित नहीं रह सकता। ऐसे में अगर उचित खान पान और क्लिनजिंग थेरेपी के जरिए यदि हम अपने शरीर के भीतर के अंगों को स्वस्थ बना दें, तो उसमें पैरासाइट्स का विकसित हो पाना नामुमकिन है। हमें चाहिए कि हम कोलोन व पैरासाइट क्लिनजिंग करें, स्वस्थ आहार लें, जंक फूड को पूरी तरह से ना बोलें, खाना खाने से पहले हाथ धो लें, वॉशरूम के प्रयोग के बाद बच्चों का डायपर आदि बदलने पर हाथ धोना न भूलें। अपनी हाइजेनिक हैबिट्स में सुधार लाकर पैरासाइट्स को परास्त किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पल्सर, जैपर और कोलाइडर सिल्वर के लाभ: पल्सर, जैपर और कोलाइडर सिल्वर न सिर्फ आप पैरासाइट से छुटकारा पाते हैं, बल्कि उनके कारण होने वाली बीमारियों और समस्याओं से भी राहत के साथ साथ शरीर में निम्नलिखित बदलाव महसूस करते हैं। बिल्कुल कम समय में ही मुहासों से छुटकारा, जोड़ों के मूवमेंट का बढ़ जाना, क्रॉनिक पेन से झटपट राहत, कटने छटने आदि घाव का जल्दी भर जाना,
सप्ताह भर बाद शौच में टैप वर्म का दिखाई देना, श्वसन प्रक्रिया में सुधार और साइनस की प्रक्रिया की समस्या से राहत, शरीर के पीएच लेवल का संतुलित हो जाना, ज्यादातर मामले में आंखों की लाली में कमी होना, फ्लू और सर्दी खांसी से छुटकारा, शरीर में जमा मेटल्स धातु और टॉक्सिन से निजात, पॉजिटिव फीलिंग, सोच में स्पष्टता और गहरी नींद का आना, शरीर में खासकर श्वास और पांव से आने वाली बदबू में कमी, डिप्रेशन और माइग्रेन से छुटकारा, पीएमएस यानी महामारी के पहले नजर आने वाले तकलीफों से निजात, सोराइसिस में लाभ, रिंगवर्म में राहत, खाज खुजली का खात्मा और त्वचा में निखार, कान दर्द, दांत दर्द से आराम, ट्यूमर व वाटर्स का सिकुड़कर गायब हो जाना, यीस्ट और कैंडिडा जैसी फंगी का खात्मा, डैंड्रफ से छुटकारा, अल्सर में राहत। इतने ढेर सारे फायदे आपके पैरासाइट क्लींजिंग से है। शंका समाधान पे चलते हैं। तो क्या जयपर का इस्तेमाल पूरी तरह से सुरक्षित है? जी हाँ, यह पूरी तरह से सुरक्षित है। सिर्फ वे गर्भवती स्त्रियां जिनकी डिलीवरी करीब है तथा वे लोग जिन्हें पेसमेकर लगा हुआ है, उन्हें जयपर का प्रयोग नहीं करना है। जयपर के प्रयोग से शुरुआती दिनों में जैपिंग के तुरंत बाद पैरासाइट के नष्ट होने की वजह से तबीयत बिगड़ सी जान पड़ती है, परंतु घंटे 2 घंटे में आप बिल्कुल सामान्य हो जाएंगे। क्या जयपर के इस्तेमाल के दौरान इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है? 9 वोल्ट की बैटरी या फिर एडाप्टर की सहायता से उतने ही वोल्ट की पावर सप्लाई से कभी किसी को शॉक नहीं लगता। यहाँ 9 वोल्ट इनपुट वोल्टेज है, जबकि आउटपुट वोल्टेज तो इससे भी कम हो जाता है। जयपर के इस्तेमाल के लिए सबसे सही समय क्या होता है? अपनी सुविधा के अनुसार आप किसी भी समय जैपिंग कर सकते हैं। कापर का पाइप जिसे जैपिंग के दौरान हम पकड़ कर रखते हैं कि काला पड़ जाने के बाद क्या जयपर करना चाहिए? इनका काला पड़ना बिल्कुल सामान्य है। इससे जैपिंग की प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ता और न ही इससे किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचता है। आप स्क्रॉच ब्राइट या अन्य किसी स्क्रब और साबुन का प्रयोग कर इन्हें साफ कर सकते हैं। प्रश्न: जैपिंग के दौरान कापर पाइप्स को किसी भी हाथ में पकड़ा जा सकता है या उन्हें पकड़ने के लिए कोई सुनिश्चित तरीका है? उत्तर है, आप किसी भी पाइप को किसी भी हाथ में पकड़कर जैपिंग की शुरुआत कर सकते हैं। यूं भी जैपिंग की प्रक्रिया में आपको कॉपर पाइप्स को हाथ में इंटरचेंजिंग अदला बदली करते रहना पड़ता है। बस इस बात का ध्यान रखें कि जयपर के स्विच ऑन होने पर दोनों पाइप्स एक दूसरे को छू ना पाए। छठा, आपकी राय में क्या जयपर, पल्सर और कोलाइडर सिल्वर को 2 सप्ताह तक साथ में उपयोग उचित है? मेरा तो मानना है कि ऐसा ही होना चाहिए और इनको प्रयोग में लाने से पहले बेहतर नतीजे के लिए किडनी और एसिडिटी क्लिंज अवश्य कर लें। इसके बाद पैरासाइट क्लिंज करें। पैरासाइट क्लिंज के पूरा होते ही लीवर क्लिंज भी कर लें तो सोने पे सुहागा होगा। 2 हफ्ते बाद तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप पहले वाले से थके थके शख्स न होकर एनर्जी से भरे युवा हो गए। एक बात और, जब आप जयपर और पल्सर का प्रयोग एक साथ कर रहे हैं तो जो 2 सप्ताह के बजाय 1 सप्ताह का ही कोर्स काफी होता है। अगर मैं आपके बताए गए समय से ज्यादा समय तक जयपर पल्सर का प्रयोग करूं तो क्या मेरी सेहत पर कोई बुरा प्रभाव पड़ेगा? ये प्रश्न है। उत्तर: जयपर पल्सर के नियमित प्रयोग से कोई नुकसान नहीं होता, बस आपको एक्स्ट्रा धन और समय खर्च करना पड़ता है। इसकी कमी सबके पास है, इसलिए मैं जयपर के लगातार इस्तेमाल की सलाह कभी नहीं देता। फिर आपको इसकी जरूरत भी नहीं होती। एक बार शरीर से पैरासाइट के नष्ट होने पर उनके दोबारा पनपने में वक्त लगता है। ऐसे में जब जरूरत महसूस हो तो आप इनको दोबारा कर सकते हैं। हाँ, कुछ ब्रेक देकर कोलाइडर सिल्वर पानी का सेवन नियमित कर सकते हैं। आठवां, क्या मैं किडनी या लीवर क्लिंज करते समय भी जयपर का इस्तेमाल कर सकता हूँ? बिल्कुल। और लीवर क्लिंज के पहले पूरा पैरासाइट क्लिंज करने से आपको बेहतरीन नतीजे मिलेंगे। मेरे पास एक जयपर है, क्या इसे मैं पल्सर के तौर पर भी उपयोग में लाया जा सकता है? जय उत्तर: जयपर और पल्सर दो बिल्कुल अलग अलग तरह के उपकरण होते हैं। इनकी खूबियां बिल्कुल अलग अलग होती है। ये भिन्न भिन्न फ्रिक्वेंसीज पे काम करते हैं। इनका इनपुट करंट अलग होता है, आउटपुट वेव्स भी अलग होते हैं। ये एक दूसरे के पूरक अवश्य होते हैं। पर वैसे अब इंडियन जयपर डिलक्स में पल्सर और जयपर और कोलाइडर सिल्वर
एक ही उपकरण में ये तीनों उपलब्ध होने लगे, तो आप एक ही उपकरण से इन तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। 10वां प्रश्न, क्या कोलाइडर सिल्वर वाटर बनाने के लिए डिजिटल वाटर प्रयोग में ला सकता हूं? आप डिजिटली वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु इससे कोई विशेष लाभ नहीं होगा। नल का सादा पानी हो या पूरी प्यूरिफाइड वाटर हो या मिनरल वाटर या स्प्रिंग वाटर, कोलाइडर सिल्वर वाटर बनाने के लिए सभी सामान्य रूप से उपयुक्त है। 11वां प्रश्न, कोलाइडर सिल्वर वाटर बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले सिल्वर रॉड्स कितने समय तक चलेंगे? यह कोलाइड उत्तर इसका है, यह कोलाइडर सिल्वर वाटर बनाने के तरीके पर निर्भर करता है। वैसे 5-6 इंच के सिल्वर रॉड की एक जोड़ी से औसतन 5000 गिलास सिल्वर वाटर बनता है। 12वां, क्या कोलाइडर सिल्वर वाटर बनाते समय पानी में नमक भी मिलाया जा सकता है? उत्तर, कोलाइडर सिल्वर वाटर बनाते समय पानी में कुछ भी न मिलाएं। नमक तो हरगिज नहीं। नमक मिलाने से कोलाइडर सिल्वर बनने की प्रक्रिया तेज जरूर हो जाती है, परंतु पानी में काफी अशुद्धियां आ जाती हैं जो कोलाइडर सिल्वर के प्रभाव को खत्म कर देती है। कोलाइडर सिल्वर वाटर बनाने का सही तरीका क्या है? 13वां प्रश्न, तो कोलाइडर सिल्वर वाटर बनाते समय कोलाइडर सिल्वर मेकर को तब तक चालू रखें जब तक कि पानी का रंग सफेद बादलों के रंग जैसा यानी क्लाउडी व्हाइट न हो जाए। ऐसा होने में लगभग 10 से 20 मिनट तक का समय लगता है। प्रश्न 14वां है कि एक समय में मुझे कितनी मात्रा में कोलाइडर सिल्वर वाटर बना लेना चाहिए? उत्तर, इसकी कोई सीमा नहीं है। आप जितना चाहे उतनी मात्रा में कोलाइडर सिल्वर बना सकते हैं। आमतौर पर लोग एक बार में महज 1 गिलास सिल्वर वाटर बनाते हैं और उसके 4 डोज बनाकर दिन भर सेवन करते हैं। इस बात को ध्यान में रखें कि कोलाइडर सिल्वर को रंगीन कांच की बोतल में रखना है। पारदर्शी बोतल में रखने पर वह लाइट से रिएक्शन कर काला पड़ जाता है। चांदी के बर्तन में खाना खाएं या फिर कोलाइडर सिल्वर वाटर का सेवन करें, इसमें से बेहतरीन क्या है? चांदी के बर्तन में खाना खाने से आपके स्वास्थ्य को लाभ होने में काफी लंबा समय लगता है, जबकि कोलाइडर सिल्वर के सेवन से रिजल्ट तुरंत मिलता है। ये सभी इंफॉर्मेशन डॉक्टर पीयूष सक्सेना के मार्गदर्शन में मैंने स्वयं सीखा है और यह उन्हीं के शब्द, उन्हीं की जुबानी में मैं आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैं डॉक्टर संतोष पांडे। आपको अगर और इन्फॉर्मेशन इस विषय में कुछ चाहिए तो आप इन दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।